हैं बीएचयू के प्रांगण में और देख रहे हैं आप लंका गेट, जहाँ पे ये सब न्यूज़ आ रही हैं और बच्चे अभी भी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। सिक्योरिटी आप देख सकते हैं कि पूरी अच्छी तरह से अभी भी सिक्योरिटी है, पुलिस भी खड़ी है और स्टूडेंट भी वहीं पे हैं। क्या होगा क्या नहीं आगे का देखा जाएगा, लेकिन हम ये आश्वासन करेंगे, हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द या फिर बीएचयू के जो कुलपति हैं वो इस पर एक्शन लें। अब आगे देखते हैं और बाकी कल की जो सुबह की न्यूज़ आएगी हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। पे बीएचयू कैंपस के लंका गेट पे है, जो कि बच्चे अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि जो ये घटना हुई है उन पर क्या बीएचयू का स्टूडेंट का रिएक्शन है, वो जानने के लिए हम यहाँ पे आए थे। तो बस अब देखते हैं आगे लोग का क्या कहना है। जो बीएचयू है, मतलब अभी न्यूज़ ऐसी आ रही है कि आईआईटी पे कुछ दीवार वाल ऐसे बनने आ रही हैं, तो आप इसके सपोर्ट में या नहीं सपोर्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इसके सपोर्ट में नहीं है। हम लोग मानते हैं कि ये मामला आईआईटी की लड़की का नहीं है, ये मामला सभी लड़कियों का है, ये मामला पूरे बीएचयू का है, मामला पूरी सुरक्षा का है। तो पूरे बीएचयू की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं कि केवल आईआईटी की सुरक्षा हो, बीएचयू की लड़कियों के साथ भी ये मामले होते हैं। तो पूरे कैंपस में सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए। दीवारें बनाने से सुरक्षा नहीं बनती है। आईआईटी में दीवार बना दो, आजफगटी हो तो आजफगटी में दीवार बना देंगे। दीवारों बनाने का कोई लिमिट नहीं है। तो हम यही बोलते हैं कि जो मतलब ये दीवार ना बनी जाए और उनका सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और भैया आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि मतलब क्या करना चाहिए सुरक्षा के लिए लड़कियों की? कोई ऐसा चीज़ जो गवर्नमेंट करे या फिर बीएचयू कैंपस के अंदर हो? क्या आप मानते हैं सीसीटीवी कैमरा लगे? सबसे पहली बात तो ये देखिए, मतलब ऐसी घटनाएं जो आम तौर पर होती रहती हैं कैंपस में, और आप देखिए कि 2017 के ही अपराधी को अभी तक सज़ा नहीं मिली। सबसे पहली बात तो ये है ना कि कैंपस में घटनाएं होती रहती हैं और अपराधी ऐसे खुलेआम घूमते रहते हैं और फिर अगली घटनाएं करते रहते हैं। तो सबसे पहली मांग तो यही है कि जो घटनाएं हुई हैं उसके अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसको सज़ा दी जाए। दूसरी बात कि पूरे कैंपस का जो माहौल है, मतलब जाहिर सी बात है कि एक सोच काम करती है कि लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है और तमाम दिक्कतें हो रही है, तो लड़कियों को ही कैंपस में बंद कर। हम ये कहते हैं कि लड़के लड़कियां जब खुले तरीके से, खुले तौर पर जब कैंपस में 24 घंटे, मतलब एक क्या कहते हैं, आवाजाही लगातार उनकी बनी रहेगी कैंपसों में, तो ये घटनाएं जाहिर सी बात है कि कम होगी, क्योंकि रातों में भी एक लगातार कैंपस में जो है वो बना रहेगा माहौल। आमतौर पर आज के दौर में तो ऐसा है कि मतलब सिर्फ लड़के ही रात में बाहर निकलते हैं और लड़कियां निकलती हैं तो वो भी बहुत कम संख्या में, रेयर केस में निकलती हैं। तो अपराधियों को मौका भी मिल जाता है आसानी से ना। जब बहुत सारे लोग कैंपस में आवाजाही रहेगी, लगातार लोग घूमते फिरते रहेंगे, तो ऐसे तत्वों को थोड़ा सा डर तो लगेगा। तीसरी बात कि पूरे कैंपस में जो जीएस कैस का मामला है, मतलब जेंडर सेंसिटाइजेशन का पूरा जो एक चलाया जाए मुहिम, कि चाहे वो छात्र हों, प्रोफेसर हों, गार्ड हों, तमाम लोगों को जेंडर के प्रति एक सेंसिटिविटी जनरेट हो, इसके लिए सेमिनार आयोजित हो, इसके लिए वर्कशॉप किए जाए तमाम तरीके। तो अलग अलग तरीक़ों से जो है हम कैंपस में इन घटनाओं को कम कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। प्रशासन ही इस पर आँख मूंदे हुए। प्रशासन की बनती है, स्टूडेंट की बनती है? मतलब देखिए, अब पहली जिम्मेदारी तो प्रशासन की है, क्योंकि प्रशासन इसीलिए है ना ताकि जो है बीएचयू के छात्र छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन क्या ये स्टूडेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है? फिर ऐसी बात है, तमाम स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है। लेकिन अब आप देखिए ना कि एक तो स्टूडेंट को ही, जब स्टूडेंट आवाज़ उठाते हैं इस मामले में, तो जैसे जब घटनाएं हुई, कुछ दूरी पर गार्ड्स मौजूद होते हैं लेकिन उस घटनाओं को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन इन घटनाओं के खिलाफ जब स्टूडेंट्स आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उनको रोकने के लिए तो तमाम पुलिस फोर्स और तमाम प्रशासन आ जाते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स तो बात उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं इन घटनाओं के खिलाफ, और अगर इन आवाज़ों को अगर सुना जाएगा, प्रशासन सुनेगी और सही तरीके से कार्रवाई करेगी, तो जाहिर सी बात ये घटनाएं कम होंगी। तो स्टूडेंट अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, प्रशासन यहाँ पर जो है वो मामले को चलताऊ किस्म से छोड़ दे रहा है। मतलब हर बार आश्वासन दे के और हर बार जो है मामले को रफा दफा करने के फिराक में। चलिए, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इतनी ठंडी में आप लोग बैठी हैं धरना प्रदर्शन के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे बताइए? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम यहाँ पर डटे रहेंगे और तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे मान नहीं लेंगे।
हो, दिन हो, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, हम डटे रहेंगे। हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ये बात हमारी जो हुंकार हमने भरी है, ये डीसी तक, डॉक्टर तक ये पहुँचनी चाहिए। और ये हमारी जो हुंकार है जो वो वीसी तक पहुंचनी चाहिए। उनको भी संज्ञान में आना चाहिए कि जो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, क्लासेस छोड़ करके, अपना सब कुछ छोड़ करके, तो उनको उनकी मांगे पूरी की जाए। और हमारा यहाँ पे ये हमेशा बीएचयू का इतिहास रहा है कि बच्चों को ऐसे ही टाल दिया जाता है कि आप लिखित संज्ञान दीजिए, हम आपको लिखित संज्ञान दे रहे हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम लोग इस बार क्या चाहते हैं कि हमारी जो मांगे वो सिर्फ नहीं मानी जाए बल्कि लागू भी की जाए। हमारी जो हॉस्टल की जो समस्याएं हैं, जो हमारे कैंपस की समस्याएं हैं, जो हमारी रात की समस्याएं हैं, जो हमको सेफ्टी की समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं दूर की जाए। और उसके बावजूद अगर कुछ नहीं होता है, हमारे इतने लिखित संज्ञान देने के बावजूद, ज्ञापन देने के बावजूद अगर नहीं होता है, तो चाहे कितना भी दिन हो जाए हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक ये सब लागू नहीं हो जाता है। थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया इस पे? सबसे बड़ी बात जो बीएचयू की है, तो यहाँ पे बिना प्रोटेस्ट का कुछ नहीं होता है। आप इसका पूरा एक उदाहरण ले सकते हैं। जो भी काम कराया जाता है, चाहे जितना भी छोटा हो, आप देखिए अभी पिछले साल फीस वृद्धि वाला मामला आया था, हॉस्टलों में फीस वृद्धि कर दिया गया कोर्सेज में, उसमें भी यही हुआ। सब छात्र सड़क पे उतरे और उनके मांगों को माना गया कुछ दिन के लिए, लेकिन बाद में फिर से बढ़ा दिया गया। और ऐसे तमाम प्रकार से देखते हैं छेड़खानी होता है, चाहे जो कुछ भी होता है। अभी आज का मुद्दा हम लोग देख रहे हैं कि लड़कियों के साथ जो आईआईटी की लड़की के साथ हुआ, उसके बाद से अभी जब लड़कियां उसके समर्थन में मार्च निकाल रही थी, तो एमएमबी जिसमें पूर्ण रूप से लड़कियां रहती हैं, अब देखिए कि उन लड़कियों को, उस लड़की को समर्थन करने के लिए प्रोटेस्ट में, एक मार्च में, शांतिपूर्वक मार्च में नहीं भेजा जा रहा है। एक लोकतांत्रिक देश में बताइए किसी का जो अधिकार मिला हुआ है, संवैधानिक अधिकार, उसको से किस प्रकार से हनन किया जा रहा है। कि एक लड़की अपने हक अधिकार के लिए दूसरे लड़की की मदद के लिए गुहार लगाती है, वो बाहर निकलती है कि उसको न्याय दीजिए, और उसके साथ जो घटना घटा है वैसा घटना न घटे, और उसको बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ देखिए कि एक प्रकार से लड़कों को पूरा कैंपस में किस प्रकार से छूट है, और लड़कियां अगर रात में निकल जाती हैं चाहे जिस कारणवश, तो उन पे अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं यहाँ के लोगों के द्वारा जो बढ़िया बढ़िया पदों पे बैठे हुए हैं। और अभी हम लोग चलिए बोलिए। और अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे कुछ वार्डन आई थी और यहाँ पे आके कुछ कितना बढ़िया से बात कर रहे थे कि हम लड़कियों के प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं, उनको अपना मानते हैं। लेकिन जब इस प्रोटेस्ट का फोटो वो लोग अपने ग्रुप में डालें तो उसको डिलीट कर दिया जा रहा है, उस पर लॉक लगा दिया जा रहा है, केवल एडमिन ही डालेंगे, और उसमें एडमिन सिर्फ वार्डन ही है। देखिए सोशल मीडिया से किस तरह हटाया जा रहा है इस प्रोटेस्ट को। और दूसरी तरफ देखा जाए कि ये जो हम लोग देखते हैं कि बीएचयू को 2 भागों में बांटने का बात किया जा रहा है। हाँ वही। तो बीएचयू को 2 भागों में बांटने की जो बात किया जा रहा है, यही देखिए मालवीय जी का जो सपना था, और जितने भी यहाँ के लोग थे जो अपना ज़मीन दान दिए, वो लोग सोचे थे कि विश्व में एक ऐसा हम लोग यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसका एक अलग पहचान हो, नाम हो। उस नाम को मिटाने का किस प्रकार से षड्यंत्र रचा जा रहा है यहाँ के प्रशासन के द्वारा। जब एक कैंपस है, सब कुछ एक है, उसमें इस कैंपस में 4 दीवारी बना दीजिएगा। चलिए मान देते हैं कि आप 4 दीवारी बना दीजिएगा। पहले से बीएचयू चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसमें गेट से सब लोग प्रवेश करते हैं, और उसमें फिर आप कह रहे हैं कि हम उसको 4 दीवारी बनाएंगे एक फैकल्टी वाइज। आईआईटी को हम अलग 4 दीवारी से घेर देंगे। अगर 4 दीवारी बना देने से आप इन सब घटनाओं को रोक देंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कहाँ रुक रहा है, पूरा बीएचयू तो घिरा हुआ है, गेट के चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। अभी तक आप दोषी को नहीं पकड़ पाए, 2 दिन हुआ, और आप कहते हैं बीएचयू में पूरा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। हमारे बीएचयू के पास 1000 से ज़्यादा प्रोक्टर में सिक्योरिटी सुरक्षा कर्मी है, 1000 से अधिक इनकी संख्या है। वे लोग नहीं कर पाते हैं। बीएचयू के अंदर पुलिस चौकी है, सिर थाना। बीएचयू में रात में पेट्रोलिंग पुलिस प्रशासन भी करती है, प्रोक्टोरियल बोर्ड करती है। जब इस घटनाओं को नहीं रोक सकती है, तो आप बताइए कि किस प्रकार से यहाँ पे सभी लोग सुरक्षित हैं। थैंक यू भी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए, ठंडी तो वैसे बहुत है, हम आशा करें कि बीएचयू प्रशासन आप लोगों की बातों को सुने। और आप कुछ कहना चाहिए मैम? नहीं, सब लोग कह दिए, वही बात है हमारी भी। बस चलिए। जो हम लोग की डिमांड से वो फुलफिल होगा। चलिए, हम आशा करते हैं कि बीएचयू आपकी डिमांड को सुने। हाँ, जैसे हम तो अभी सेकेंड ईयर में, लेकिन जैसे सीनियर ने हमारे बताया कि ये मांगे 2070 से
वो आंदोलन भी हुआ था, लेकिन कुछ मांगे पूरी हुई थी और उसके बाद कुछ मांगे अभी जो हम दोबारा संज्ञान जो हम लिए इस पर अज्ञान पत्र भी दिया गया है, लेकिन देखिए पूरी होती है कि नहीं होती है। बहुत मतलब प्रशासन BHU का बहुत लचपच है, ये होता है कि नहीं। आपको क्या लगता है भैया कि कब तक कोई एक्शन लिया जाएगा? और ये जो BHU में एक डिवीजन जैसा कुछ वॉल वाला इशू आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्शन लिया जाएगा इस मामले में कुछ बता पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी का तो ये जो घटना हुई है इस पे बच्चों का बहुत आक्रोश है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन कोई एक्शन ले और इस पे एक्शन ले। उनकी जो मांगे हैं वो गवर्नमेंट फिर BHU यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं वो लोग सुने, देखते हैं क्या होता है। लेकिन रात को भी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इसमें, ये दो राय नहीं है। हर जगह चप्पे चप्पे पुलिस है और हम इसका बहुत सराहनीय गवर्नमेंट को भी और स्टूडेंट दोनों को बधाई देते हैं। थैंक यू।